अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहनवाज अली कादरी और आप बाखबर कराची देख रहे हैं। आज की जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं वो एक इंसानी दरिंदगी के हवाले से है कि मजबूरी लालच में इंसान कितना गिर जाता है कि मासूम बच्चों का भी ख्याल नहीं करता और एक भेड़िया बन जाता है। इस स्टोरी में क्या है, चलें आज हम आपको बताते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। मच्छर कॉलोनी आपने देखी होगी, ये पुरानी आबादी है। टावर से अगर हम माड़ीपुर की जानिब जाएं तो उल्टे हाथ की जानिब एक बस्ती आती है जिसे मच्छर कॉलोनी का नाम दिया गया है। ये बहुत पुरानी बस्ती है, यहाँ पर माहीगीर आबाद हैं और ज़्यादातर जो यहाँ पर आबादी है वो बंगाली कम्युनिटी की है। 29 जुलाई को एक अफसोसनाक वाक़या इसी इलाके में पेश आया जब एक जाली डॉक्टर ने 2 मासूम बच्चों को गला दबाकर कत्ल किया। वाक़या कुछ इस तरह था क्या कि एक शख्स जिसका नाम अब्दुल करीम है वो जाली डॉक्टर बनकर इलाके में लोगों को दवाइयाँ दे रहा था और उसने अपना एक क्लिनिक भी खोला हुआ था। खुद वो एक लैब टेक्नीशियन था, लेकिन इलाके में उसने अपना एक जो छोटा सा क्लिनिक खोल रखा था जिसमें आम जो शहरी हैं आते थे, उनसे दवाई लेते थे और चले जाते थे। उस पर किसी तरीके से 22 लाख रुपए का कर्ज हो गया। अब कर्ज चुकाने का दिन आने लगा और इतवार के रोज़ ही उसको 22 लाख रुपए एक शख्स के देने थे। तो उसने क्या सोचा, उसने ये सोचा कि कुछ दिन पहले उसके इलाके में ही 2 बच्चे थे जिन्हें परिंदे रखने का बहुत शौक़ था। वो परिंदों की खातिर जो है इसके पास आए और इसने कहा कि मैं आपको तोते मंगवा कर देता हूँ, अच्छी नस्ल के तोते हैं। तो वो दोनों जो भाई हैं अहमद और हसन, एक की उम्र 8 साल है और एक की उम्र है 10 साल, दोनों इसकी क्लिनिक पर आ गए और जहाँ पर इसने कहा कि चले मैंने अभी कुछ टाइम लगेगा, हम यहाँ पर बैठ के खाना खा लेते हैं क्योंकि अभी तोते आ रहे हैं। इसने टावर से बिरयानी मंगवाई और बिरयानी के साथ लस्सी भी मंगवाई। लस्सी में इसने खामोशी से बेहोशी की दवा मिलाई और दोनों बच्चों को पिला दी। दोनों बच्चे बेहोश हो गए और बिल्कुल ऐसी हालत में थे कि उनके सेंसेस बिल्कुल बहाल नहीं थे। इसने क्या किया कि दोनों बच्चों को अपने क्लिनिक में बंद किया और शटर गिरा दिया। इतने में जो बच्चों के वालिद हैं वो बच्चों को ढूंढते हुए उसी के क्लिनिक तक आए तो उसने कहा कि बच्चे तो मेरे पास से जा चुके हैं और कहाँ गए मुझे नहीं पता, वो तो कह कर गए हैं कि हम अपने घर जा रहे हैं। बाप परेशान हुआ और उसने इलाके में ढूंढना शुरू किया और ये जो मुल्जिम था ये भी साथ साथ चलता रहा और बच्चों को ढूंढने का ड्रामा करता रहा। ये क्लिनिक भी गया था परिंदे का बहाने में, बच्चों को बोला मैं आपके लिए परिंदा लेकर आऊँगा। जब ये 12 बजे गया फिर मैंने 2:30 बजे उसको कॉल किया, मैंने कहा मेरा बच्चा आपके पास है? उससे पहले कहा नहीं है। फिर 5 मिनट बाद मुझे खुद फ़ोन करके कहा बच्चा मेरा पास ही है। फिर मैंने अपने बेटी को भेजा उनको लेने के लिए। फिर मेरा बेटी को वो बोला अभी तक वो जो परिंदा जिस सामने मंगाया वो आया नहीं बंदा, परिंदा लेकर आएगा, मैं बच्चों को घर छोड़ दूँगा, अगर आगे पीछे गुम हो गया मैं जिम्मेदार हूँ। कितने बजे बच्चे जो है गुम हुए थे और कितने बजे आपको पता चला कि बच्चे की लाशें मिली हैं? अच्छा, फिर जो है ये मुझे 5:30 बजे फिर दोबारा कॉल किया। 2:30 बजे मेरा बेटी ने इसको जिंदा देख के आया था, दोनों बेटों को, मेरा जो छोटा वाला बेटी है अरिशा। फिर इसने जो है क्या नाम है 5:30 बजे कॉल करके कहा बच्चा आपका घर पहुंचा? मैंने कहा नहीं। बोला ये यहाँ से तो निकला 1 घंटा हो गया। ये बोलने फिर हम लोगों ने सब जगह तलाश किया, बच्चा नहीं मिला। ये भी मेरे साथ साथ घूम रहा था। फिर हम लोग गया थाना में रिपोर्ट कराने, तकरीबन मैंने कहा 9:30 बजे का टाइम था। जब हम लोगों ने बड़ा प्यार से समझाया उनको, भाई अगर आपसे कोई गलती हो गया, बच्चा अगवा किया, आप बता दो। कह रहे मैंने नहीं उठाया ये हो। फिर जब रिमांड में लेके गया उसको, फिर बोला हम लोग 4 बंदों ने उठाया। क्यों उठाया? बोला हमने पैसा ताउन लेना था, ताउन का जो है ना मुतालबा करना था, इसलिए मैंने इनको उठाया था। ये बोला 4 बंदा जो उठा के लाया था उसको इसने 23 लाख रुपए देना था।
वो तारीख इतवार का था, इतवार को उसको देना था पैसा। वो जो बंदे उठाए थे वो बेकसूर थे, बाकी इसका सब मस्जिद पीछे बंदा होंगे, मैं ये नहीं कहता बंदा नहीं होंगे। कहाँ पे उस बच्चे की लाशें मिली और उसने कैसे कत्ल इसका क्लिनिक पे मिला। जब दोबारा पुलिस ने रिमांड किया, बोला मैं बताता हूँ, मेरा क्लिनिक पे पीछा पड़ा हुआ। जब यहाँ आया तो डेड बॉडी था, एक्सपायर हुआ था पीछे, नशा और गोली दिया गया था। शाम हो गई तो बच्चों का कुछ पता ना चल सका, तो बाप जो है खासा परेशान हुआ और उसने थाने से रुजू किया। थाने पहुंचकर उसने शक जाहिर किया कि ये जो डॉक्टर है मुमकिन तौर पर यही मुलव्विस है और झूठ बोल रहा है। पुलिस ने अपना रिवायती तरीका अपनाया और डॉक्टर को जो है 3rd डिग्री दिया, जिससे वो तोते की तरह बोल पड़ा और उसने बताया कि हाँ, बच्चे मेरे पास थे और बच्चों को मैंने नशावर दवा देकर अपने क्लिनिक में बंद रखा हुआ है। अब पुलिस डॉक्टर को लेकर वहां पर पहुंची तो देखा दोनों बच्चे मर चुके थे और बच्चों का जब पोस्टमार्टम कराया गया तो नज़र आया कि बच्चों पर तशद्दुद भी किया गया था, उनके गले दबाकर कत्ल किया गया था। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद जब तफ्तीश हुई तो मुलजिम ने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया। मुलजिम ने क्या कहा, हम आपको वो सुनाते थे। बच्चे जो ना मेरे पास 12 बजे आए, दोनों भांजा दोनों आने के बाद उन लोग खेल कूद में था दुकान पे। फिर उसके बाद जो है ना इन लोग तकरीबन 2:30 बजे के दरमियान कह रहा था कि मामू भूख लगा, बिरयानी खाना है। फिर जो है ना मैंने टावर से जो है बिरयानी वगैरह मंगवाने के बाद लस्सी भी मंगवाया। फिर हम लोगों ने साथ मिल के बैठ के खाया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पिया। और लस्सी में जो है ना वोलियमटन 3 टैबलेट मिला दिया था। फिर दोनों ने वहाँ से थोड़ा थोड़ा पिया, आधा गिलास पीने के बाद तकरीबन 4:30-5 बजे तक लोग सो गया था। फिर उसी दौरान मैंने जो है ना हाथ पर बांध के वहाँ नीचे रख दिया था। नीचे रखने के बाद उस टाइम भी वो होश पे ही था, सब कुछ ठीक था। रात जब ज़्यादा हो गया, गर्मी का भन हो गया था, इसकी वजह से वो टेस्ट हो चुका है। अच्छा, ये प्लानिंग कब से कर रहे थे आप बच्चों को अगवा करने की? नहीं, कल से ये कहानी हो गया। अचानक शैतान सवार हो गया सर के ऊपर और बस जैसे ही नींद ख़राब हो फ़ौरन मैंने उनको ये कर दिया। आज मेरे को 22.5 लाख रुपये किसी को देना था, तो वो बच्चों को जो है तरफ किसी वजह से किया था अगवा के पैमा से जो है पैसे लूँगा फिर बाद में। ये बच्चे आपके सगे भांजे हैं? एकदम सगे नहीं है, बच्चे का जो माँ है वो मेरी कज़न है। अच्छा, आप इन बच्चों को कहाँ पर लेके गए थे? कहीं पर भी लेके नहीं गया था, मेरे क्लिनिक में। आप डॉक्टर हैं? जी जी। किस चीज़ के डॉक्टर हैं? सर मैं ओटी टेक्नीशियन हूँ लियार जनरल हॉस्पिटल का, यहाँ पर मैं ऐसे प्रैक्टिस में बैठता हूँ। तो आपने अपना क्लिनिक खोला हुआ है? जी सर। दवाइयाँ लोगों को देते हैं आप? इन्हें मेडिसिन लिख के देते हैं। अच्छा, जाली मेडिसिन? नहीं, जाली मेडिसिन नहीं सर, एंटीबायोटिक ही देते हैं। अच्छा, कौन सी जगह पे क्लिनिक आपका? जाफर गली जामिया मस्जिद रहमानिया। लोगों को आप ये बताते हो आप डॉक्टर हो? तो सबको पता है क्या डॉक्टर है। कब से डॉक्टर हो? सर यही तकरीबन मैं कर रहा हूँ 15-16 साल हो गए। 15-16 साल से आप ऐसी डॉक्टरी कर रहे हो? यस सर। इससे पहले मैं लियार जनरल हॉस्पिटल में ड्यूटी करता हूँ। ठीक। यहाँ पे कितना अर्सा हो गया आपको? कहाँ पर? यही जाफर लाइन में? इस इलाके में जी। 28 साल हो रहा है। ठीक। मुलजिम का आपने बयान सुना और वो खुद कह रहा है कि वो उस पर शैतानियत तारी हो गई थी और उसे कर्ज चुकाना था और उसने इतना बड़ा जुर्म किया। इससे एक सबक ये मिलता है कि अपने बच्चों को किसी के पास ना छोड़ें, चाहे वो अपना हो अनजाना हो, किसी के पास ना छोड़ें, क्योंकि ये जो मुलजिम है वो दूर का रिश्तेदार भी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को